हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो बायोलॉजी सीरीज में आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप ले लीजिए, उनमें से एक या दो क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से ज़रूर आया है और थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक है हमारा 2 वीडियो में कंप्लीट होगा। एक आज आपको वीडियो मिल जाएगी, एक कल मिल जाएगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। तो शुरू करें। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि एक सिस्टम है, ऐसा सिस्टम जिसमें कई सारे ऑर्गन्स मिलकर जो क्या करते हैं, डाइजेशन या पाचन का कार्य करते हैं। तो ऐसे ही किसी भी चीज़ को हम एक सिस्टम कहते हैं जिसमें कई सारे जो चीज़ें हैं, कई सारे ऑर्गन जो है एक जैसा काम करें तो वो आपका एक सिस्टम बना लेते हैं। तो ऐसे ही कई सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो आपस में डाइजेशन का काम करेंगे और एक इस तरह से क्या करेंगे, एक सिस्टम तैयार कर लेते हैं जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र कहते हैं। अब डाइजेशन या पाचन जो वर्ड है ये आपका होता क्या है। तो डाइजेशन ज़रूरी क्यों है, या फिर आप यूँ कहें कि हम खाना क्यों खाते हैं, हम फूड क्यों लेते हैं। क्योंकि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा, हम बहुत लेज़ी फील करते हैं, बहुत सुस्त रहते हैं, क्योंकि हमारे में एनर्जी ही नहीं होती है। और जो एनर्जी है वो मिलती कैसे है, एनर्जी हमें तभी मिलती है जब जो हम फूड लेंगे वो आपका शरीर में जाके डाइजेस्ट हो सके, उसका जो है फूड का पाचन हो सके। तो डाइजेशन क्या है, डाइजेशन आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारे फूड में जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं वो छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट होकर बाद में जो है हमारे शरीर में जब वो आप एब्जॉर्ब कर ले, जिससे आपको एनर्जी मिलती है, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। अब मैंने कहा कि क्यों ज़रूरी है कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस यानी कि जो हमने बड़े बड़े टुकड़े हम जो खाने के लेते हैं वो हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ऐसा क्यों प्रोसेस ज़रूरी है डाइजेशन का। क्योंकि हमने शुरुआत में फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है, वो है आपकी सेल यानी कि कोशिका, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं सेल, जो कई सारे मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, फिर टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो इन सेल्स तक, एक जो हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, इन सेल्स तक भी जो एनर्जी पहुंचाने के लिए क्या जरूरी है कि जो आप फूड ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को आप सिंपलर फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट करें, और उसके लिए जरूरी है आपकी डाइजेशन की प्रक्रिया, डाइजेशन का प्रोसेस। तो इसलिए डाइजेशन क्या है, डाइजेशन में आपके जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है और कॉम्प्लेक्स जो फूड सब्सटेंस ले रहे हैं उसमें मेनली होता क्या क्या है, उसमें सिर्फ मेनली आपकी 3 चीज़ें होती है। पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट, या आप इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शर्करा, फैट्स या प्रोटीन और फैट्स आपका, या फिर आप लिपिड, हिंदी में आप कहेंगे वसा। तो जो आप खाने में ले रहे हैं, आप खाने में मेनली आपके खाने में क्या है, जो भी आप खा रहे हैं, आप पराठे खा रहे हैं, आप फ्रूट्स खा रहे हैं, आप फिर कुछ नट्स खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उसमें मेनली 3 चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अब ये आपकी बॉडी में एज इट इज़ जो है एब्जॉर्ब नहीं होगा और एज इट इज़ इससे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ज़रूरी होगा डाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा जो है इन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को जो है सिंपलर फूड में कन्वर्ट करके इनसे हम एनर्जी जो है ले सके। इसलिए डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है हमारे लिए, ताकि हमारी जो एक फंडामेंटल जो आप कह सकते हैं कि ज़रूरत है, यानी कि एनर्जी जो हमें सारे काम करने के लिए ज़रूरी है, वो आपकी पूरी हो सके। तो और इसी डाइजेशन के लिए आपकी बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स हैं, वो सारे मिलकर जो है कार्य करते हैं और एक आपका सिस्टम बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। अब मैंने कहा, अब इनका देख लें ज़रा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अब आप कहेंगे कि मैम फिर ठीक है, अब हम विटामिन भी तो लेते हैं, मिनरल्स भी तो लेते हैं, फिर कुछ और भी तो लेते हैं, तो वो भी तो हम लेते हैं, वो आपने यहाँ पे क्यों ऐड नहीं किया। तो वो जो चीज़ें हैं, विटामिन है, मिनरल्स है, तो ये आप अगर बाहर से लेते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में, ट्रेसिस में लेते हैं, वरना इनकी ज़रूरत भी आपकी इन्हीं से जो है आपकी पूरी हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स में ही आपके कई विटामिन जो है आपके मिलते हैं। तो बेसिक जो आपको याद रखना है कि आपके जो फूड में 3 चीज़ें होती हैं, जो कि जैसे कि अगर आप किसी बाहर से क्या ले रहे हैं, आप आलू खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं और उसमें क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट है,
वो ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है, मतलब आपका एक जटिल जो एक पदार्थ है जो कि आप इजीली पाचन उसका नहीं कर सकते, उसका डाइजेशन नहीं कर सकते। तो आपके शरीर में जाके आपके जो बाकी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो क्या करेंगे, पाचन अंग है, वो इसमें हेल्प करेंगे कि इस जटिल पदार्थ को, इस कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। और किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ग्लूकोज। और ग्लूकोज आपकी बॉडी में स्टोर किस फॉर्म में होता है, लीवर में जाके, यकृत में जाके, ग्लाइकोजन। और यहाँ से आपको जो है इससे एनर्जी मिलती है। इसी तरह प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है आपका किस कन्वर्ट हो जाता है, और ये कैसे कन्वर्ट होगा आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में जाके, तो कई सारे जूस होते हैं, कई सारे एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स का नाम आपने बार बार सुना होगा बायोलॉजी में। एंजाइम्स का काम क्या होता है, ये ऐसे कैटलिस्ट काम करते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को तेज कर देते हैं या उसको स्लो कर देते हैं। तेज करेंगे तो यानी कि ये जो फूड सब्सटेंसेस हैं इनको बहुत जल्दी इनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो है अपना जो है काम ये आपके करते हैं। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं, जूसेस होते हैं, ये इन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की जो है हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन जो है आपके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके ये पॉलीपेप्टाइड्स या पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स आप लिख लें, इसमें जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। और प्रोटीन्स जब भी आपके कन्वर्ट होंगे सिंपलर फॉर्म में, एट लास्ट जाके आपकी बॉडी में जो ये इनको आपको एनर्जी मिलती है वो किस फॉर्म में जाकर मिलती है प्रोटीन से, वो आपके एमिनो एसिड में जब आपके होते हैं इस फॉर्म में जाके आपको जो है इसमें से एनर्जी जो है आपको मिलती है। इसी तरह आप जो घी, बहुत सारी फ्राइड आइटम्स खाते हैं, घी खाते हैं, रिफाइंड ऑयल खाते हैं, ये सब फैट्स हैं, आपका लिपिड्स हैं, ये आपके जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है, सिंपलर फॉर्म में, फैटी एसिड। हिंदी में आप इसे कहेंगे वसीय अम्ल। हिंदी में जहाँ चीज़ की ज़रूरत होगी, लिखने की ज़रूरत होगी, मैं लिख लूँगी या बोल दूँगी। बाकी बायोलॉजी में मैक्सिमम टर्म्स, साइंस में मैक्सिमम टर्म्स आपको इंग्लिश में ही देखनी होती हैं, जहाँ हिंदी की ज़रूरत होगी मैं वहाँ अपने आप लिख दूँगी। और फैटी एसिड जो है, फैट्स जो है आपका ब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके ग्लिसरॉल, यानी कि जो ग्लिसरॉल की फॉर्म में जो है आपको हमें जो है एनर्जी मिलती है। तो फैट्स जो हमने लिया था एट लास्ट जाके हमारी बॉडी में किस फॉर्म में एनर्जी मिलती है, हमें ग्लिसरॉल के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। अब डाइजेशन जो है आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस जो है आपके जब सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जिससे कि आपको जो पाचन की क्रिया यहाँ पर क्या होगी, जब कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, यहाँ की जब डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाए, पाचन आपका शुरू हो जाए, जिससे कि आपको एनर्जी मिल जाए इस फॉर्म में, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन या पाचन। तो पाचन क्या है, जब आपका कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, जटिल पदार्थ सिंपलर फॉर्म में आपके पाचित हो जाए, आपका कन्वर्ट हो जाए, जिससे आपको सिंपलर फॉर्म में आने के बाद उससे आपको एनर्जी मिल जाती है डिफरेंट फॉर्म्स में, इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन या पाचन जो है आपके बोलते हैं। तो ये हमने शुरुआत में हमने डिस्कस कर लिया, एक इंट्रोडक्शन छोटा सा हमने लिया है क्योंकि ज़रूरी था डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने से पहले एक आपको समझ बिठानी जरूरी है कि आखिर डाइजेशन जो है होता क्या है, क्यों इसकी हमें ज़रूरत होती है। अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में जो डाइजेशन है वो किस तरह से होता है, मतलब कौन कौन से जो ऑर्गन्स है वो हेल्प करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कम से कम 5 फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर या फिर कहीं और फेसबुक ग्रुप्स पर ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और चाहे तो आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, तीनों पर ही दक्षता एकेडमी के साथ हमारा जो है आपको लोगों के साथ चैनल मिल जाएगा, अगर आप पूरा दक्षता एकेडमी सर्च करेंगे नाम तो डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें हमने देखा कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारे शरीर में है, इसमें मेनली आपकी 2 चीज़ें आपकी आती हैं। पहला है आपका एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ये 2 चीज़ें आपकी होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, और हिंदी में आप इसे क्या कहेंगे, यहाँ पर आप लिख लें आहार नाल
और ये है आपका पाचन ग्रंथि, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका यहीं से पूछ लिया जाता है कई बार कि जो आपके शरीर में एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, वो आपकी जो है कहाँ से कहाँ तक होती है और इसकी लंबाई कितनी होती है। तो जहाँ से हमारा डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, मतलब हम खाना कहाँ से लेते हैं, अपने मुख से लेते हैं, माउथ से लेते हैं, तो माउथ से लेकर एनस तक, दूसरे पेन से लिख लें, माउथ से लेकर एनस तक जो है आपके एलिमेंट्री कैनाल होती है। कहाँ से कहाँ तक? माउथ टू एनस। यानी कि मुख से लेकर आपका गूदा तक। और इसकी लंबाई कितनी होती है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि आपके ह्यूमन जो एलिमेंट्री कैनाल है, मानव की जो आहार नाल है, उसकी कितनी लंबाई होती है। तो इसकी लंबाई लिख लें। अगर पूछा जाए मीटर्स में, तो मीटर्स में इसकी लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर। और अगर पूछा जाए फिट में, तो कितने फुट के होते हैं? 32 टू 34 फीट, 32 से 34 फीट जो है इसकी लंबाई होती है। एवरेज उन्होंने एवरेज लिखे तो 33 फीट की जो है, 33 फीट जो है इसकी लंबाई होती है। तो ये चीज़ आपको जो है याद रखना है। अब एक एक करके देखें तो बिल्कुल हम शुरुआत से बेसिक से करते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल आपके माउथ से शुरू होती है। तो माउथ के बाद आपका कौन सा आता है? कहाँ से शुरू होगी? माउथ से मुख, माउथ के बाद आपका क्या आ जाएगा? मुख गुहा, ओरल कैविटी। इसे कई बार नहीं भी लिखते, वैसे माउथ में इंक्लूड कर सकते हैं, करना चाहे तो अभी लिख लिया है तो ठीक है। माउथ कैविटी। उसके बाद आपका आ जाता है ग्रसनी। यहाँ पर एक और चीज़ हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि कई सारी चीज़ें हैं जो एलिमेंट्री कैनाल में हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प नहीं करती, बिल्कुल हेल्प नहीं करती, लेकिन फिर भी इसमें है। ऐसा ही एक फारिंक्स के बारे में कहते हैं हम, ग्रसनी के बारे में, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद आपकी शुरू हो जाती है फूड पाइप, यानी कि खाद्य नली। और खाद्य नली, पूरी खाद्य नली में एक प्रोसेस होता है जो कि जिसे हम क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन गति, पेरास्टाल्टिक मूवमेंट। वो हम बाद में भी देखेंगे, अभी मैं जस्ट बता देती हूँ, क्योंकि आपका जो फूड आप ले रहे हैं उसको आगे तक पहुँचाने के लिए, आगे के जो आपके ऑर्गन्स आएंगे, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, उन तक पहुँचाने के लिए एक मूवमेंट होती है पूरी आपके जो इज़ोफेगस में, फूड पाइप में, ताकि वो फूड को जो है आगे की ओर धकेल सके। उसे हम कहते हैं पेरास्टाल्टिक मूवमेंट। तो फूड पाइप में मूवमेंट होती है, और ये इसको हम क्या कहते हैं? ईसोफेगस भी कहते हैं। ईसोफेगस भी कहते हैं। कई जगह ओ नहीं लिखा होता है, ई से ही इसकी जो है स्पेलिंग होती है, ईसोफेगस, फूड पाइप। उसके बाद आपका आता है स्टमक। स्टमक यानी कि अमाशय। उसके बाद आपके आ जाती है इंटेस्टाइन, यानी कि हम लिख लें स्मॉल इंटेस्टाइन लिख लें। लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम क्या कहते हैं हिंदी में? छोटी आंत। फिर आपकी आती है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत। और लास्ट में आपका क्या आ गया? एनस, यानी कि गूदा। तो ये जो है आपका एलिमेंट्री कैनाल जो है इस तरह से आपकी पूरी बॉडी में जो है डिवाइडेड होती है। तो ये ध्यान से देख लें एलिमेंट्री कैनाल का, आप ध्यान से देख लें एलिमेंट्री कैनाल। अब आप कहेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन तो आगे 3 भागों में डिवाइड होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, यहीं पर लिख ले चले, कोई बात नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आपका 3 भागों में डिवाइडेड है। कौन कौन सी? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जिसमें से इलियम जो है आपकी पूरी लार्जेस्ट, पूरी अगर उसकी बात करें एलिमेंट्री कैनाल में, तो सबसे लंबा, जो सबसे
ज़्यादा जो प्रोसेस ज़्यादा जिसमें आपका डाइजेशन में जो हेल्प करती है और सबसे लंबी जो है वो भी क्या है, आपकी इलियम ही है। तो सबसे लंबी इंटेस्टाइन अगर सभी सारे पार्ट्स में देखें तो सबसे लंबी भी इलियम है, और इलियम जो कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा जो है आपका काम भी करती है डाइजेशन में, पाचन में। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम ये आपके छोटी आंत यानी कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, और लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट आपके कौन से हैं, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। क्या है, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम जो है आपके लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत के जो है आपके पार्ट है। तो ये आपको याद रखने हैं। एक और चीज़ यहाँ पे याद रख लें कि माउथ को बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि माउथ को कई बार आपके बक्कल कैविटी भी जो है इसको कह देते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो सॉरी, माउथ के बाद माउथ को और ओरल कैविटी को कई जगह एक ही लिखा हुआ है, सिर्फ माउथ में आपका ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी सब आ जाता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप चाहें तो एक जगह लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने माउथ और माउथ की जो कैविटी है उन दोनों को अलग अलग लिया है, ठीक है। आप चाहें तो एक टर्म लिख लें, दोनों को एक ही लिख लें यहाँ पर माउथ, और उसके बाद फारिंक्स लिख सकते हैं। उसके बाद है डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि पाचन ग्रंथि, यानी कि वो ग्लैंड, वो ऑर्गन्स जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में जो है आपका हेल्प करते हैं। अब इस प्रोसेस में कई सारे आपके जो है ग्लैंड होते हैं जो कि आपका कई सारे ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेशन की प्रक्रिया में हेल्प करते हैं। और वो जो ऑर्गन्स हैं वो आपके जूस भी सिक्रेट करते हैं, एंजाइम भी सिक्रेट करते हैं, और साथ में आपके जो है आप कई सारे हार्मोन्स भी उनके पास होते हैं। तो वो ग्लैंड जो कि जिनके पास जूस और एंजाइम होता है, यानी कि जूस और एंजाइम को सिक्रेशन में हेल्प करते हैं, उन ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, उन ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, उन ऑर्गन को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी कि वो डाइजेशन या पाचन की प्रक्रिया में जो है हेल्प करते हैं। आई होप मुझे लग रहा है कि बाहर से आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि बाहर शायद कुछ फंक्शन हो रहा है। 2 सेकंड देख लेते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे क्योंकि बाहर बहुत शोर हो रहा है। तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों तक आवाज़ वो आ पा रही है, नहीं आ पा रही है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि वो ग्लैंड जो कि आपके डाइजेशन की प्रक्रिया में जो है हेल्प करते हैं। इसमें आपके कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, वो होते हैं आपके, चलिए आगे का जो हम वीडियो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो रही है, बाहर से आवाज़ बहुत आ रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं आगे का हमारा प्रोसेस कि डाइजेशन की जो प्रक्रिया है आपकी बॉडी में कैसे होती है। वहाँ पर हम देखेंगे पूरा जो हमारा सिस्टम है, अलग अलग जो ग्लैंड है यानी कि जो अलग अलग ऑर्गन्स है, कैसे कार्बोहाइड्रेट को फैट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपलर फॉर्म में यानी कि ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फैट्स का डाइजेशन कैसे होता है, कौन से ऑर्गन के द्वारा फैट्स का डाइजेशन होता है, कौन से एंजाइम उनमें पाया जाता है जो आपका डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सॉरी, बाहर से डिस्टर्बेंस काफ़ी हो रही है तो हम क्लास आज कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, जो भी वीडियोस आ रही है मेरे साथ कवर करते रहिए, और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कर दें, अपना वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।